क्लाइंट का ना मिलना सिर्फ आपका मसला नहीं है, एवरी सिंगल फ्रीलांसर का मसला है। एवरी सिंगल स्किलफुल बंदे का ये मसला है कि उसको क्लाइंट्स नहीं मिलते। बट आपको पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्लाइंट्स गेन करने से पहले चंद ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होंगी तो क्लाइंट के साथ आप काम कर पाएंगे या उसको क्लोज कर पाएंगे। अब 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो ईमेल करने से पहले, क्योंकि हम ज्यादातर यूज करते हैं डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग। देखिए, मैं काफी वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, क्लाइंट फाइंड करना मुश्किल नहीं है, क्लाइंट के साथ काम करना मुश्किल है, उससे काम लेना मुश्किल है। अब काम लेने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग करते हैं तो हमें कोल्ड ईमेलिंग यूज करनी पड़ती है। अब कोल्ड ईमेल के अंदर ऐसे 5 पॉइंट है जो हम मिस कर देते हैं या हमको आइडेंटिफाई नहीं करते, फिर अपनी बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद पता चलता है जी क्लाइंट्स नहीं मिलते या ये चीज वर्क नहीं करती। अब सबसे पहले आपको वो पॉइंट्स जो ना वो पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, रियल प्रॉब्लम। आपने क्लाइंट हंट करते हुए सबसे पहले उस क्लाइंट की जो रियल प्रॉब्लम है ना, रियल से मुराद कि अभी राइट नाउ वो है, क्योंकि कुछ चीजें होती है जो उनकी पीछे थी या आने वाले फ्यूचर के अंदर होंगी, बट आपने उनको नहीं देखना। आपने ये देखना है कि अभी राइट नाउ उसके बिजनेस की क्या प्रॉब्लम है, उसको करना है आइडेंटिफाई। देखो, हम कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, मैसेज लिख रहे होते हैं चैट जीपीटी को, हम भी चैट जीपीटी को यूज करते हैं, बल्कि सब लोग इन टूल्स को यूज करते हैं। बट उन टूल्स को यूज करते हुए आपने वो चीज हाईलाइट करनी है कि वो आपकी ईमेल के अंदर ऐसे कौन से पॉइंट हाईलाइट करे जो अगले बंदे को अट्रैक्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, फिर हम जो उनसे वो धड़ाधड़ ईमेल सेंड कर रहे होते हैं बट जीरो रिस्पॉन्स के साथ। तो बेहतर है पहले रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। सेकंड नंबर पे पॉइंट है, मैं थोड़े थोड़े पॉइंट को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बट अगर आप ये पॉइंट समझ लेना तो आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि अगर आप क्लाइंट के बारे में रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोल्ड ईमेलिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको बेहतर पता होगा कि आपने अपनी सर्विस को कैसे प्रेजेंट करना है। दूसरा पॉइंट है, क्या जो बंदा आपने निकाला है उसको आपकी सर्विस की जरूरत भी है या नहीं। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। जैसे फर्ज करो अभी विंटर चल रहा है, तो अभी आपको पता है गर्म जो कपड़े हैं ना, शूज, जैकेट, इस तरह की जो चीजें हैं, अभी इनका ट्रेंड है। अब जैसे जैसे विंटर गुजरता जाएगा ना, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर हम हमारे, अब देखो जिस बंदे ने वो जैकेट, वो शूज सेल कर रहा है, तो वो ट्रेंड के साथ अपनी चीजों को चेंज करेगा, मतलब कि अब समर आ रहा है तो समर वाली चीजें रखेगा। दैट्स मीन फिर कस्टमर उनके पास जाएंगे। तो क्या, अब फर्ज करें अगर वो चीजें सर्दी वाली रख के बैठा रहे, जी नहीं मैंने तो यही सेल करनी है, यही चीज है, वो कभी भी मार्केट को बीट नहीं कर पाएगा, कभी भी मार्केट की जॉनसन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को नहीं समझ पाएगा। तो जिस बंदे को आपने निकाला है, आपने उसकी पहली चीज प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उसको आपकी सर्विस की नीड है, या वो पहले फुलफिल हो रही है, या फिर पहले उसने उस पर काम कर रखा है, या कुछ भी है। तो आपने पहले इस चीज को समझना है। बहुत सारे क्लाइंट्स हम ऐसे निकाल लेते हैं, हमें लग रहा होता है कि वो हमारे क्लाइंट्स हैं, बट उनको हमारी सर्विस की नीड नहीं होती। हम क्या करते हैं, उनको ईमेल्स करते रहते हैं, फिर हम मायूस हो जाते हैं, जी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो जवाब नहीं देते, वो ऐसे हैं, वो वैसे, बहुत सारे फिर तरह तरह के, इसको इस मार्केट में स्कोप नहीं है, स्किल का स्कोप नहीं है, या क्लाइंट्स रिस्पॉन्स नहीं करते, क्लाइंट्स नहीं मिलते, फिर तरह तरह के सवाल हमारे माइंड के अंदर आ रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट है, नो योर टारगेट पर्सन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम क्लाइंट को फाइंड कर लेते हैं, वो हमारा क्लाइंट्स भी होता है, उसको हमारी सर्विस की नीड भी होती है। थर्ड चीज, हम ये गलती करते हैं कि क्या जिस ईमेल पे मैं ईमेल कर रहा हूं या जिस बंदे को मैं अप्रोच कर रहा हूं, क्या वो मेरी सर्विस के अंदर डिसीजन मेकर है। डिसीजन मेकर का मतलब होता है कि वो इस चीज को डिफाइन कर पाए कि आया मैंने इस बंदे से सर्विस को बाय करना है या नहीं, या क्या ये मेरे बिजनेस की नीड भी है या नहीं। क्योंकि अब देखो, अगर आपकी ईमेल डिसीजन मेकर तक नहीं जा रही जो डिसाइड कर पाए कि मैंने काम करवाना है या नहीं, तो दैट्स मीन हमारा सारा का सारा टाइम, सारी की सारी एफर्ट, सारी की सारी रिसर्च जाया। तो भाई आपने डिसीजन मेकर्स को जो है वो निकाला, लाइक उनके मैनेजर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, उनके एसईओ के मैनेजर हो सकते हैं, उनके खुद जो है वो ओनर हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीजें होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हम ईमेल्स निकालते हैं, जैसे स्पोर्ट वाली है, इन्फो वाली है, कस्टमर वाली है, रिव्यूज वाली है। इस तरह की ईमेल्स डिसीजन मेकर्स की नहीं होती, वो जनरल ईमेल्स होती है, जनरल क्विज के लिए। तो आपने कोशिश करनी है हमेशा डिसीजन मेकर पर्सन की ईमेल निकालें, जो कि मैं पिछले वीडियो बना चुका था, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा था कि आपने अपनी सर्विस के अंदर
डिसीजन मेकर की ईमेल को कैसे निकालना है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे व्हाई चूज यूर सर्विस, कि अगला बंदा आपकी सर्विस को या आपको क्यों यूज करे। मतलब और भी तो लोग उसको अप्रोच कर रहे होंगे, वो भी तो उन लोगों के बारे में जानता होगा, तो क्या ऐसी रीजन है कि वो बंदा आपको जो सा वो चूज करे। इसके लिए आपने उसको रीजन देनी है कि आप लोगों से कैसे डिफरेंट है, आप एक्स्ट्रा लोगों से क्या दे सकते हैं, क्या उनको जो सा वो गेन करके दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपने हाईलाइट करनी है, उसको रीजन देनी है कि भाई आप मुझे क्यों चूज करो। जैसे देखो कुछ ब्रांड्स होते हैं तो लोग उनको चूज क्यों करते हैं, उनकी क्वालिटी की वजह से। तो आपने भी अगले बंदे को रीजन देनी है कि वो आपको क्यों चूज करे। नंबर 5 पे हम बात करेंगे वैल्यू बिफोर सेलिंग, कि उसको कुछ बेचने से पहले आपने उसको वैल्यू देनी है, आपने उसको पर्सनली फील करवाना है कि आप ही वो बंदे हो जो उसके बिजनेस को सबसे बेस्ट लेके चल सकते हो। क्योंकि हमारी ईमेल्स के अंदर क्या रहता है, हम डायरेक्ट ना अपनी सर्विस को हाईलाइट करके अपने बारे में बता के सारा कुछ, जी मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये मैं कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, तो इससे अगले बंदे इंटरेक्ट नहीं होते। उनको लगता है कि ये बंदे डायरेक्ट मुझे सेल करने के लिए। भाई उसको वैल्यू दो, कोई ना कोई प्रॉब्लम पकड़ो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसका सोल्यूशन बताओ, देन उनको मिलेगी वैल्यू फ्री के अंदर, देन वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है, ये जो मैंने 5 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, इन पांचों पॉइंट का लुब्बे लुबाब ये है कि आपने इन पांचों पॉइंट को हाईलाइट करते हुए जो मैसेज लिखना है ना, वो कंप्रीहेंसिव, लंबा चौड़ा मैसेज नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट, क्लियर। जितना ज्यादा इजी आप अगले बंदे को अंडरस्टैंड करवा पाओगे, जितना ज्यादा इजी फील करवाओगे, अगला बंदा आपके साथ उतना ही ज्यादा इजी टोन के अंदर, इजी वे के अंदर काम को मैनेज कर पाएगा। तो दैट्स मीन ये सारे वो पॉइंट हैं जो हमें ईमेल लिखने से पहले पता होने चाहिए। अब हम ईमेल्स लिखते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लाइंट्स नहीं मिलते, रिस्पॉन्स नहीं आता, ईमेल स्पैम हो जाती है, ईमेल इग्नोर हो जाती है, एड्रेस फाउंड नहीं होता, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम अलग लेवल की है, इनको आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। और ये जो मैंने 5 पॉइंट बोले हैं भाई, अगर ये आपकी ईमेल के अंदर नहीं है, अगले देखो अगले बंदे को आप समझा नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे कि आप उसके बिजनेस के अंदर क्या वैल्यू ऐड करोगे। चाहे आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, जितने मर्जी लोगों के साथ काम किया हो, अगला बंदा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो वो कैसे जानेगा कि आप कितने अच्छे एक्सपर्ट हो। वो जानेगा जब आप उसको वैल्यू देंगे कि यार वाकई इस बंदे ने मुझे फ्री के अंदर वैल्यू जनरेट की है, तो दैट्स मीन अगर मैं इससे काम करूंगा तो ये मेरे बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करेगा। अगर ये चीजें हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो भाई 25-26 सारे साल गुजर गए हैं, 26 भी गुजर जाएगा। अगर इन चीजों को हमें लगता है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो भाई फिर तो हम कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। बट ईमेल आपकी उसके पास जाए जिसको आप करना चाहते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इन पॉइंट को मद्देनजर रखें। बाकी होप्स हो कि मेरी बातें आप लोगों को जरूर समझ आई होंगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में रखिएगा, इंशाल्लाह आपका वीर आपको खुद रिस्पॉन्स करेगा। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।